अध्याय 2 आई के एक्सेस भाग 2। जैसे ही मैंने विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया, अचानक मेरे मन में एकदम सही उत्तर आ गया। मुझे साइड स्टोरी से रीना की भावनाएं याद आईं। वह वास्तव में उस व्यक्ति के साथ खुशी से जीना चाहती थी जिसे वो प्यार करती थी, और जिस व्यक्ति से रीना प्यार करती थी वह क्राउन प्रिंस था। हालांकि उनका विवाह भाग्य द्वारा व्यवस्थित किया गया था, क्राउन प्रिंस के लिए रीना का प्यार सच्चा था। इसका मतलब था कि एक सरल समाधान था, जबकि क्राउन प्रिंस और नायिका के बीच का रिश्ता कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इसका इस बात से बहुत कम लेना देना था कि वे नायक कैसे बने। दूसरे शब्दों में, अगर मैं रीना की सगाई टूटने से रोक सकूं और राजकुमार के साथ उसका संबंध बरकरार रख सकूं तो चीजें ठीक हो जाएंगी, और मेरे पास जो ज्ञान था उससे ये मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार मैं ठीक ठीक जानता था कि क्राउन प्रिंस नायिका पर क्यों फिदा हो गया था। राजकुमार, वो अगले हफ्ते शाही महल की गेंद में अपनी सामाजिक शुरुआत करेंगे, है ना? हाँ, कुछ कहते हैं कि इसमें बहुत देर हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कि देरी का एक अच्छा कारण था। रीना के साथ ये मेरी तीसरी मुलाकात थी। हम हर सोमवार सुबह 8:30 बजे मिलते थे, लगभग 2 घंटे बात करते थे और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते थे। कोई विशेष एजेंडा नहीं था, बस किसी भी और हर चीज के बारे में आकस्मिक बातचीत। एक अच्छा कारण? मैंने पूछा। उनकी महामहिम लंबे समय से दानव ज्वर से पीड़ित हैं। अब जब उसने इसका उल्लेख किया तो मुझे वो विवरण याद आया। साम्राज्य के सबसे महान प्रतिभाओं में से एक, क्राउन प्रिंस, जन्म से ही अत्यधिक मात्रा में अंतर्निहित जादुई शक्ति के साथ पैदा हुआ था। इस वजह से वो वर्षों तक लगातार तेज बुखार से पीड़ित रहा, जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह से जादू के अनुकूल नहीं हो गया। तब तक वो ज्यादा कुछ नहीं कर सका। उनकी सामाजिक शुरुआत में एक सीधी सगाई की घोषणा मैंने विचार किया। संभवतः इसका उद्देश्य उनके आसपास मंडरा रहे संदेह और अविश्वास को समाप्त करना है। रीना ने धीरे धीरे अपनी चाय की चुस्की लेते हुए कहा। उसे देखते हुए मैंने ध्यान से अपने अगले शब्द चुने। रीना, अब जब तुम्हारी सगाई हो गई है तो क्या तुम्हारे लिए थोड़ा बदलाव करना अच्छा नहीं होगा? रीना ने अपना चाय का प्याला नीचे रखा और मेरी ओर आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हारा क्या मतलब है? उसकी निगाहों में एक तीखी तीव्रता थी जो स्पष्टीकरण की मांग कर रही थी। वह वास्तव में अपनी उपाधि माइनस तथाकथित आइस प्रिंसेस माइनस पर खरी उतरी थी। मेरा ठीक यही मतलब है, मैंने अविचलित होकर जवाब दिया। तुम जानती हो कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, है ना? आइस प्रिंसेस? हाँ, और तुम जानती हो कि उस उपनाम के अच्छे अर्थ नहीं हैं। तुम क्राउन प्रिंसेस बनने वाली हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस छवि को छोड़ना बेहतर होगा? रीना ने मेरे शब्दों पर थोड़ा भौहें चढ़ाईं, लेकिन उस अभिव्यक्ति ने उसकी सुंदरता को जरा भी कम नहीं किया, बल्कि उसके विचारशील चेहरे को देखना एक जीवंत पेंटिंग जैसा लग रहा था। वे कहते हैं कि सुंदरता कैसी भी हो, सुंदर ही रहती है। रीना की उपस्थिति इतनी ठंडी और डरावनी थी कि एक गलत कदम भी किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर सकता था। लेकिन मुझे डर नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि उस बर्फीले बाहरी आवरण के अलावा भी उसमें बहुत कुछ था। अगर तुम्हें क्राउन प्रिंसेस बनना है तो एक अधिक सुलभ छवि तुम्हारे लिए फायदेमंद होगी, मैंने जारी रखा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी है, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और संयमित थी। शाही परिवार जानता था कि मैं किस तरह की व्यक्ति हूं जब उन्होंने ये सगाई तय की थी। मेरे बदलने का कोई कारण नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से इस पर विचार किया था, लेकिन एक पल के चिंतन के बाद उसने आह भरी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे ऐसा कहने का कोई कारण होगा। सफलता। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। वो एक घायल दुनिया को ठीक करती है, पर आधारित इस दुनिया में आए हुए मुझे 3 हफ्ते हो चुके थे। उस दौरान मैं आगे क्या होने वाला था इसकी तैयारी और शोध कर रहा था, और ऐसा करते हुए मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीखी। रीना के मन में आईके के लिए एक खास कोमलता थी। एक ही विषयों पर चर्चा करते हुए भी उसने आईके के शब्दों पर अधिक ध्यान दिया। भले ही कई लोगों ने एक ही सुझाव दिया हो, आईके की राय हमेशा सर्वोपरि रही। सबसे बढ़कर आईके एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में उसने अपने परिवार के बाहर बात की थी। दूसरे शब्दों में, अगर मैंने कड़ी मेहनत की तो मैं रीना को सर्वोत्तम संभव भविष्य की ओर ले जा सकता था। तुम ठीक ठीक कैसे बदलने का सुझाव दे रही हो? उसने आखिरकार पूछा। खैर, शुरुआत के लिए शायद थोड़ा और मुस्कुराओ। तुम्हें हमेशा खाली चेहरा रखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हंसने में कोई बुराई नहीं है। यह मेरा स्वाभाविक व्यक्तित्व है, उसने रुकने से पहले बड़बड़ाया।
उद्धरण चिन्ह ... लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर सकती हूँ। रीना का बर्फीला व्यवहार उसकी अंतर्निहित व्यक्तित्व और उस कुलीन परवरिश का परिणाम था जो उसे बचपन से मिली थी, और मेरा मानना था कि भविष्य में उसे जिस अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा वो काफी हद तक उसी चरित्र से उपजा था। अगर मैं इसका एक छोटा सा हिस्सा भी बदल सका तो शायद सबसे बुरे से बचा जा सकता है। मेरे सुझाव के पीछे यही विचार था। खैर, मुझे लगता है कि हमें आज के लिए सब कुछ समेट लेना चाहिए, मैंने घड़ी की ओर देखते हुए कहा। घंटे की सुई पहले ही 11 पर पहुंच चुकी थी। मुझे जुदा होने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन मैं रीना को और नहीं रोक सकता था। मेरे विपरीत, जो एक अपेक्षाकृत लापरवाह डची का दूसरा बेटा था, वो सबसे बड़ी बेटी थी। उसकी जिम्मेदारियां मुझसे कहीं अधिक थीं। मैं तुम्हें अगले हफ्ते शाही महल में मिलूंगा। हाँ। जाने के बाद मैं तुरंत प्रशिक्षण में डूब गया। तलवारबाजी और जादू मेरे लिए परिचित हो गए थे, हालांकि मुझे शुरू में संघर्ष करना पड़ा था। अपने पिछले जीवन में मेरा खेलों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये शरीर सक्षम से कहीं अधिक था। ये मेरी चिंताओं को दूर करने के लिए काफी मजबूत था। फ्यू। प्रशिक्षण खत्म होने के बाद मैंने एक किताब खोली। भविष्य के ज्ञान के बावजूद दुनिया को समझना आवश्यक था। मैं कहानी जानता था, लेकिन मैं अभी भी यहाँ एक अजनबी था। साम्राज्य की स्थापना, इतिहास से लेकर उसके वर्तमान प्रादेशिक विभाजनों तक, ड्यूक ऑफ एक्सेस की विरासत से लेकर विभिन्न कुलीन रीति रिवाजों तक, मैंने वो सब कुछ अध्ययन किया जिसे मैंने आवश्यक समझा, ताकि रीना के साथ कुछ भी हो मैं मदद करने के लिए तैयार रहूं। यही हमेशा मेरी मानसिकता रही थी। अगर मेरी याददाश्त सही थी तो उस गेंद में एक घटना होगी जहां क्राउन प्रिंस अपनी शुरुआत करेंगे, और उस घटना के माध्यम से रीना उससे प्यार कर बैठेगी। बेशक अगर मैं बस इससे दूर रहता तो चीजें अपने आप हल हो जातीं, लेकिन मैं किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। मुझे और मजबूत होने की जरूरत थी। मुझे और जानने की जरूरत थी, क्योंकि इस दुनिया में मेरी उपस्थिति पहले ही अप्रत्याशित तरीकों से भविष्य को बदल सकती थी। और बस इसी तरह समय बीत गया। शाही गेंद का दिन अब आ गया था। कहानी जारी रहेगी।